आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय जीवन यात्रा का भटकाव एवं उसके सुनियोजन की दिशा धारा पढ़कर सुना रहे थे। आपको इसी क्रम में 54 पृष्ठ से आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, सर्वविदित है कि विज्ञान की परिधि बाह्य संसार प्रकृति जगत की तक सीमित है तथा अध्यात्म की चेतना प्रधान है। चेतना अर्थात सृष्टि का वह संचालक तत्व जिसकी प्रेरणा से जीव जंतु पेड़ पादप जीवन प्राप्त करते, हलचल करते तथा प्रकृति का श्रृंगार सौंदर्य के रूप में करते हैं। विज्ञान की उपलब्धि का लाभ उपभोग के साधनों के रूप में मिलता है, जिसके लिए मनुष्य को विविध रूप में मूल्य चुकाना पड़ता है। पर उपभोग में सदुपयोग की दृष्टि, दूरदर्शी दृष्टि का विकास अध्यात्म ज्ञान के बिना संभव नहीं। मित्रों, अध्यात्म अर्थात चेतना का विज्ञान अधिक स्पष्ट व्यवहारिक परिभाषा देनी हो तो उसे जीवन दृष्टि के रूप में जाना जा सकता है। ऐसी दृष्टि जो स्वयं के विषय में ज्ञान रखती है तथा उसके प्रकाश में बाह्य संसार तथा वस्तुओं का सही मूल्यांकन करती हो, ऐसी दृष्टि चाहिए। संसार में उंगली पर गिनने जितने मनुष्य होंगे जो इस दृष्टि से युक्त हैं, अन्यथा अधिकांश बुद्धिमान, विद्वान, प्रतिभावान होते हुए भी उससे शून्य है। यही है वह विष बीज जिससे अगणित मानव समस्याएं जन्म लेती तथा परिपोषित होती रहती हैं। साथियों, समझदार होते हुए भी उनके मूलभूत कारणों की जड़ न उखाड़ने तथा समाधान के लिए बाहर दौड़ते रहने का परिणाम मनुष्य को अशांति, असंतोष तथा असफलता के रूप में भुगतना पड़ता है। प्रख्यात पुस्तक मैन दी अननोन के लेखक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता एलेक्सिस केरेल का कहना अक्षरशः सत्य है कि विश्व के भौतिकवादी सुखों ने मानव मस्तिष्क को अपनी ओर पूरी तरह आकृष्ट कर रखा है। फलस्वरूप मानव आध्यात्मिक जीवन तथा उससे जुड़ी असीम संभावनाओं को पूरी तरह भुला बैठा है। वह भौतिक संसार में ही जीता तथा उसका उपभोग करता है। अपनी सत्ता को शरीर एवं मन से अधिक नहीं मानता। यह एक ऐसी भ्रांति है जिसके रहते जीवन के उच्च स्तरीय आयामों में प्रवेश करते नहीं बनता। आत्म विस्मृत के गर्त में पड़े रहने तथा भौतिक संसार को ही सब कुछ मानकर उसमें डूबे रहने में मनुष्य ने गंवाया अधिक है, पाया कम। जो पाया है वे साधन भी उसी के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं। जड़ की प्रचंड शक्ति परमाणु विभीषिकाओं के रूप में मनुष्य के सिर पर मंडरा रही है। फूट कर वह कब महाप्रलय के रूप में टूट पड़े, यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में तनावों
को बढ़ने, व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में विग्रहों को पनपने का कभी अवसर नहीं आता। यदि उस सच्चाई का ज्ञान रहा होता कि हम सब एक सत्ता की, एक परमात्मा की संतान हैं, एक ही अभिन्न सत्ता सब में उसी प्रकार क्रीड़ा कल्लोल कर रही है, जिस तरह एक सूर्य अनेक किरणों के रूप में चमकता दिखाई पड़ता है। मित्रों, व्यवहार विज्ञान एवं समाज शास्त्र के समन्वयक प्रतिपादकों ने समय समय पर कहा है कि यह समय की आवश्यकता है कि व्यक्ति अहम की बेड़ी से मुक्त हो, स्वयं की गरिमा को पहचान कर व्यक्तित्व को प्रौढ़ बनाए, ताकि सामाजिक विकास में उसका योगदान संभव हो सके। यह असंभव नहीं, नितांत सुनिश्चित भवितव्यता है यदि मनुष्य व्यक्तित्व की गरिमा का बोध कर सके। परिपक्व एवं प्रौढ़ व्यक्तित्व कैसा हो, वह समाज की संरचना में उसका योगदान किस प्रकार होगा, उस संबंध में आलपोर्ट, एडलर, जुंग, ग्रीन आदि विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री G.W. आलपोर्ट परिपक्व व्यक्तित्व की 3 स्थितियां बताते हैं। आत्मविस्तार के लिए सतत क्रियाशील बने रहना। दूसरा, आत्म केंद्रित रहकर ही लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करना। तीसरा, आजीवन आदर्शों से परिचित बने रहकर प्रति क्षण उनका ध्यान बनाए रखना। अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में वे लिखते हैं, परिपक्व एवं प्रौढ़ व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति अहम केंद्रित, स्वार्थी नहीं होता। वह परमार्थ के कार्यों में, सबके कल्याण के कार्यों में समान रूप से रस लेता है। दूसरों के कार्यों में अभी रुचि का होना व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं के कार्यों में। महानता की प्रौढ़ता का पर्यायवाची, महानता की प्रौढ़ता का पर्यायवाची मानी जा सकती है। यह क्रमिक रूप से उभरने, विकसित होने लगती है ज्यों ज्यों व्यक्ति का आपा विस्मृत होता चला जाता है। साथियों, आत्म केंद्रित स्थिति में विद्वान लेखक का तात्पर्य है बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित बने रहकर आत्म चिंतन में रस लेना, अपने आप को, अपने लक्ष्य को अधिक अच्छी तरह जानने का प्रयास करना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति परमार्थ रहते हुए ही लोक प्रवाह में नहीं बहता, सदैव स्वयं को व अन्यों को गिराने वाले परामर्शों से बचाता एवं लक्ष्य का बोध कराता है। अंतिम है, जीवन आदर्शों का सदैव ध्यान रख अपने आप को कभी दिग्भ्रांत न होने देना। प्रौढ़ व्यक्ति की सारी चेष्टाएं एवं चिंतन आदर्शों से ही अभिप्रेरित एवं संचालित होते हैं। साथियों, प्रसिद्ध नीति शास्त्री ग्रीन महोदय ने मनुष्य की नैतिक प्रगति के 2 लक्षण बतलाए, सामंजस्य एवं व्यापकता। इन को जीवन क्रम में समाविष्ट कर मनुष्य अधिकाधिक महान बनता जाता है। वे कहते हैं, महानता के
लक्ष्य को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के जीवन में विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य रहना अनिवार्य है। उसके स्वयं के सिद्धांतों एवं आचरण के मध्य विरोध नहीं होना चाहिए, कथनी करने में एक रूपता हो। ऐसा तो हो सकता है कि परस्पर विरोधी दिखने वाले नियम मन के विकास के स्तर के हों, तब उन्हें विरोधी नहीं कहा जा सकता। व्यापकता नैतिकता का शाश्वत सिद्धांत है। मनुष्य के आचरण का उद्देश्य जितना व्यापक होता है, उतने ही अंशों में वह महान होता है। वैयक्तिक लाभ की अपेक्षा पारिवारिक हित ही अधिक श्रेष्ठ है। परिवार की अपेक्षा गांव की अपेक्षा जिला प्रदेश राष्ट्र एवं समस्त मानव समाज के कल्याण का लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार की अपेक्षा गांव की अपेक्षा जिला प्रदेश राष्ट्र एवं समस्त मानव समाज के कल्याण का लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज का हित साधन करना है, नैतिक दृष्टि से वह संसार का सबसे महान व्यक्ति है। संकीर्ण मनुष्य में न तो सामंजस्य ही होता है और न ही व्यापकता। वह नैतिकता की दृष्टि से हे ये समझा जाता है। मित्रों, नैतिक जीवन का लक्ष्य वैयक्तिक सुखों से ऊपर सामाजिक हितों के कार्यों में भाग लेना है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने को एक महान संज्ञा का अंग अनुभव करने लगता है। यह अनुभूति ही उसे महानता के पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती है और व्यक्ति सामाजिक एवं आध्यात्मिक इच्छाओं की तृप्ति में आनंदित होता है। धीरे धीरे वह स्व की पूर्णता की अनुभूति करने लगता है। मानव के नैतिक आदर्शों का विकास अनायास नहीं होता। वह धीरे धीरे होता है। बीज से वृक्ष बनने की तरह यह लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। सांसारिक जीवन में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसने अंतिम नैतिक आदर्श की उपलब्धि कर ली। एक स्तर पर पहुंचने पर उसे अगले स्तर पर चलने की अंतः प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार उसके कर्तव्य एवं आदर्श भी उसके विकास के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। कल युग ने मानवीय विकास की वास्तविकता और उत्कृष्टता को व्यक्ति की अंतर्मुखी चेतना के साथ जोड़ा है। वे कहते हैं, बहिर्मुखी चिंतन अविकसित व्यक्तित्व का परिचायक है। छोटे प्राणी मात्र परिस्थिति जन्य संवेदनाओं से ही प्रभावित होते हैं और इन्हीं के साथ तालमेल बिठाने, बदलने या बढ़ाने में लगे रहते हैं। उन्हें आत्मचिंतन की ना तो आवश्यकता अनुभूत होती है और न ही उस क्षेत्र में प्रवेश करने का अनुभव और अभ्यास। अतः उनके लिए यह समझना कठिन पड़ता है कि अपना चिंतन, स्वभाव, दिशा निर्धारण का कार्य प्रयास भी कठिनाइयों का कारण है, अनुकूलता में अवरोधक बना सकता है। आत्म समीक्षा कर सकने के क्षेत्र में जो भी पिछड़े होंगे
वे मात्र परिस्थितियों से उलझे रहेंगे। अपने प्रवाह में हेर फेर करने की बात वे विवेक पूर्वक नहीं सोच सकेंगे। ऐसी दशा में उनकी सफलता उसी सीमा तक की होगी जितनी की अनुकूलता शक्य हो सके। मित्रों, प्रगतिशीलों की विशेषता रही है कि वे मनः स्थित के महत्व को भी स्वीकार करते हैं और परिस्थितियों के लिए उसे भी एक बड़ी सीमा तक निमित्त कारण स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग अपने को सुधारने या समर्थ बनाने पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि परिस्थितियों में उलझने में। आत्मसमीक्षा, आत्मनिर्माण, आत्मविश्वास और आंतरिक उल्लास ही वे विभूतियां हैं जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में प्रगतिशील बनाती और अभीष्ट सफलता के मार्ग पर द्रुत गति से अग्रसर करती हैं। जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति परिस्थितियों के झकोरों में तिनके की तरह इधर उधर अनिश्चित दिशा में भटकते रहते हैं। नीति शास्त्री H.A. मरे ने एक्सप्लोरेशन इन पर्सनालिटी में लिखा है, व्यक्तित्व के विकास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने रुझान को अपने से हटाकर दूसरों की ओर ले जाए। कारण कि समाज में सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हैं और सामाजिक समस्याएं वास्तव में व्यक्ति की समस्याएं हैं। इसी को परोपकार या परसेवा, दूसरों के प्रति सहानुभूति आदि नामों से कहा गया है। सामाजिक अभिरुचि जागृत होते ही व्यक्ति की बुद्धि भी विकसित होने लगती है। नीति शास्त्री H.A. मरे ने अपनी पुस्तक एक्सप्लोरेशन इन पर्सनालिटी में लिखा। ओम शांति। आगे बताएंगे इसी पुस्तक से आपको। धन्यवाद।